वहां पे पैसे लिए दिए जाते हैं और 2-3 लाख 5 लाख की गड़बड़ हो भी गई तो इतनी आफत क्या है? गिरफ्तार क्यों किया आपने? पैसे वापस ले लेते आप। मैं किशोर तिवारी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके सवाल के साथ खड़ा हूं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। माधव आनंद भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया क्विकली। अरे ये तो खिलाफी बोलेंगे। अरे तो सुपारी नहीं, बिल्कुल पता तो लगे छोटे से मामले में कैसे हो सकता है गौरव ऐसा? किशोर जी शांत। हाँ अमीश जी, आप देखिए किशोर जी कितने नोटी हैं। आपके चैनल पे बैठकर संजय राउत का ही केस बिगाड़ रहे हैं। कह रहे हैं 13 लाख अगर ले भी लिए तो ये भ्रष्टाचार थोड़ी ना है, ये बेनामी संपत्ति थोड़ी ना है। 13 लाख रुपए तो आम बात है। उद्धव वाले शिव सैनिक रोज लेते हैं। अरे पर्सनल व्यवहार है। अरे शांत पर्सनल व्यवहार। डोंट बी नॉटी, डोंट बी नॉटी। अरे लौटा भी रहे, डोंट बी नॉटी। अच्छा सुनिए, एक बात है किशोर भाई, आप बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। I am never naughty with you and you are so naughty. Don't be naughty. अरे तुम बहुत झूठ बोलते हो। Listen to me. तुम झूठ बोलते हो ना। I am your brother from another mother. I am your brother from another mother. मत बीच में बोलिए। अमीर जी शांत करा लीजिए प्लीज, ठीक है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ 672 ऐसे आम नागरिक थे। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सुनिए, ये 672 जो आम नागरिक थे, इसमें गरीब भी थे, उनके घरों को उजाड़ के अगर आप सोचेंगे संपत्ति अर्जित करेंगे तो आह लगेगी। और संजय राउत और उद्धव शिवसेना को यही आह लगी है। दूसरी बात, न्यूज 18 पे एक बड़ी चुनौती देता हूं। ईडी पे सवाल उठाते हैं, ईमानदारी मतलब पनौती हो गई और भ्रष्टाचार करना तमगा हो गया। ये आज की विपक्ष का असूल है। सोनिया गांधी ईडी की कार्रवाई, कोई रिलीफ नहीं। राहुल गांधी बेल पे बाहर, सोनिया गांधी बेल पे बाहर। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई रिलीफ नहीं। फारूक अब्दुल्ला, सतेंद्र जैन, कार्ति चिदम्बरम, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, डीके शिव कुमार, संजय राउत और पार्था चैटर्जी। अभी आप बताइए, एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर दिखा सकते हैं जहां पे कार्रवाई पे रोक लगी हो? अब संजय, अब किशोर तिवारी, अच्छा सवाल है आपका सवाल। गौरव एक सेकेंड। गौरव, बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही? वहां पे ईडी नहीं जा रही सिर्फ? अभी जी मैं 10 सेकंड गौरव भाटिया, माधव आनंद। प्रश्न जो है सब, हाँ देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही ईमानदार पार्टी, हमारे डीएनए में ईमानदारी है। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो ये कह रहे तराजू पे भाजपा के बेईमान भी रखो। अरे भैया, अगर बेईमान नहीं है तो हम क्या बेईमान पैदा करेंगे? अब किशोर, अब स्मृति ईरानी के मामले में कांग्रेस ने एक आरोप लगाया, लेकिन उसी पर इतनी जबरदस्त तरीके से कोर्ट ने जो टिप्पणी कर दी, कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया, उसके बाद क्या बचता है उस पूरे मामले के अंदर? मतलब कांग्रेस के लिए मतलब वो काफी एम्बैरेसिंग स्थिति हो जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, जो स्मृति ईरानी के मामले में कांग्रेस के साथ हुआ है। लेकिन वो विषय नहीं है। मैं माधव आनंद के पास जाना चाहूंगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है माधव आनंद, ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर कुछ कम पैसे थे तो मतलब व्यवहार था वो। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार व्यवहार हो सकता है? और भ्रष्टाचार क्या नया शिष्टाचार हो सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार है। अगर आपने एक रुपये भी अगर गलत ढंग से कमाया है तो उसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है। और मैं तो ये डंके की चोट पे कहता हूं, एनडीए की सरकार जहां जहां भी है, चाहे बिहार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम लोग जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन पे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर करप्शन किया है तो सजा तो उसको मिलेगी, और यही हमारी पार्टी की नीति है। और अगर आपने करप्शन नहीं किया है अगर, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है। आप अपने केस को खुद ही खराब करना चाह रहे हैं। आप अपने केस को खुद खराब कर रहे हैं। अरे आप ईडी को सहयोग कीजिए ना, आपके नेता को सहयोग करना चाहिए ईडी के साथ। ईडी ने जो कुछ पूछा आप उसका जवाब, सेटिस्फैक्टरी जवाब। ठीक है, चरण सिंह सापरा कुछ कहना चाहते हैं। चरण सिंह सापरा, निश्चित रूप से जो है चरण सिंह सापरा, अभी आपने किशोर तिवारी को सुना, उन्होंने बोला व्यवहार है, यानी डिनायल नहीं है किसी मामले में कि पैसे का लेन देन हुआ है, लेकिन व्यवहार में लेन देन हुआ है। लेकिन ये कितना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है कि जहां जिन बिल्डर्स को जमीन बेची जा रही है उन्हीं से पैसा आ रहा है? ऐसा व्यवहार हो सकता है? इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? क्या आपको लगता नहीं है कि जिस विषय के साथ आप खड़े हो रहे हैं उससे आपकी छवि भी खराब होगी जनता के अंदर?
देखिए अमीश जी, मैं बताऊं कि अगर अभी ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है तो निश्चित रूप से संजय राउत जी वो तमाम सारे दस्तावेज देंगे, तमाम सारे सवालों का उत्तर देंगे। आपने किशोर तिवारी को सुना जो है वो चंद दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। किशोर तिवारी को सुना, उन्होंने बोला उनका व्यवहार था इसीलिए पैसे लिए। व्हाट डज दिस मीन? तो अब व्यवहार था या नहीं था ये भी तो अभी ईडी में सिद्ध होगा ना, कोई टीवी चैनल पे सिद्ध नहीं होगा। अमीश जी, मेरी पर बात आप पूरी नहीं, पर देखिए ये ऐसा है कि अब ये उद्धव गुट के नेता है, उद्धव गुट के नेता है किशोर तिवारी। मैं आपसे बड़ा, उन्होंने उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। नहीं, मेरे को मुझे ये बताइए, क्या व्यवहार, क्या ये बड़ा इत्तेफाक हो सकता है कि जहां से पैसा आया वो वही बिल्डर थे जिनको जमीन बेची गई? अधिकारी को भाग सुवेंदु भाग कहा गया। अब वो सुवेंदु जब बीजेपी में चला जाए तो वो सदाचारी हो जाता है, जब वो टीएमसी में रहे तो भ्रष्टाचारी है। मैं कहता हूं बीजेपी को आप घेरिए अगर बीजेपी में भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या पैसे का व्यवहार हो सकता है? चरण सिंह सापरा, आप जिस नेता के साथ खड़े हो रहे हैं कि इससे आपकी छवि धूमिल नहीं होगी, आपकी पार्टी की छवि धूमिल नहीं होगी। किससे पूछ रहे हैं? पैसे का व्यवहार है या नहीं है ये भी तो अभी सिद्ध होगा ना। ये कहां सिद्ध हुआ है? ये तो खाली आरोप लगाने के लिए मैंने यही तो किशोर तिवारी खुद कह रहे हैं कि व्यवहार तो था। मोडस ऑपरेंडाई है कि वो मात्र कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हनन करते हैं। ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड। गौरव भाटिया 10 सेकंड्स। 10 सेकंड आप देते हैं, बड़ी खुश नसीबी है हमारी, बड़ा दिल दिखा के अमीश भाई। मैं केवल क्या गौरव जी, आप ईडी के आप विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपने ईडी को सबके पीछे छोड़ दिया है। अब वो मान भी रहे हैं किशोर तिवारी, वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी बात है, आपने गिरफ्तार करवा दिया उनको। वो कह रहे हैं छोटी सी बात है। किशोर, मेरी बात करो, रखने दो, मुझे मेरी बात रखने दो। मैंने अभी बताया ना अमीश जी, किशोर जी जो है बड़े नोटी हैं, आपके चैनल पे बैठ के संजय राउत का ही केस खराब कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड गौरव, मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा। किशोर तिवारी, आप उद्धव गुट के साथ ही है ना, शिंदे गुट के साथ तो नहीं है? अरे मैंने क्या बोला कि उनकी पत्नी और प्रवीण राउत के पत्नी का व्यवहार है, ये बोला मैंने। अरे प्रवीण राउत तो वही आदमी है जिसने जमीन बेच दी, उसी पे तो पूरा मामला है। उसकी पत्नी 100 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है उसे एचडीआईएल से 100 करोड़ का पेमेंट हुआ है उसे। लेकिन आज आपको देख के मुझे शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन की याद आ रही है। पेमेंट है उसको। और आज किशोर तिवारी आपको देख के मुझे शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन की बात याद आ रही है। मुझे शोले फिल्म का अमिताभ बच्चन याद आ गया है। अमिताभ बच्चन है शोले के। गौरव भाटिया, बैठे गौरव भाटिया ये दोस्त है संजय राउत के। देखिए, अच्छा दोस्त नहीं देखिए, अगर ये दोस्त है तो ऐसा दोस्त भगवान किसी को ना दे। अमीश जी, ऐसा दोस्त भगवान किसी को ना दे जो कि चैनल पे बैठ के उनके केस को खराब किए जा रहे। और एक डिबेट की बात नहीं है, लेकिन एक तथ्य रख दूं, 100 करोड़ का पेमेंट प्रवीण रावत को दिया गया एचडीआईएल द्वारा, जो संजय राउत के परिवार तक पहुंचा। इसीलिए कहा जा रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और संजय राउत की दलील जो कोर्ट में थी, कोई भी मेरिट पे नहीं आर्गुमेंट था। उन्होंने कहा तबीयत खराब है इसलिए उनको जमानत दी जाए, जो दी नहीं गई। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। और ठीक है, ओके। मैं रुक करता हूं चरण सिंह सापरा का। चरण सिंह सापरा, क्या आपको लगता है कि ये जिस व्यवहार की बात हो रही है, प्रवीण राउत और संजय राउत की पत्नी का आपस में व्यवहार है, क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरह से ये जो पूरा मामला है, इसको तो किशोर तिवारी खुद बता रहे हैं कि व्यवहार था, उस व्यवहार को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई, लेकिन भ्रष्टाचार का पैसा तो ऐसे ही आता है। किशोर तिवारी जी चाहे कुछ भी कहे, वो उनका अधिकार है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यवहार जो है ये तो बहाना है। असली निशाना जो है वो शिवसेना को कमजोर करना इनका निशाना है। शिवसेना कमजोर तो हो गई है, उनके साथ बचा कौन है? बात है कि इनकी वजह से शिवसेना उद्धव गुट के साथ बचा कौन है? अब 40 विधायक उधर है, सांसद उस तरफ है, एकनाथ शिंदे के साथ है। को तहस नहस करना, इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र ये है। ठीक है, ओके। शिवसेना को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी, ये शिवसेना उद्धव गुट को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। ओके, पॉइंट गौरव भाटिया, रिप्लाई टू इट।
आप बर्बाद करना चाहते हैं शिवसेना को, उद्धव गुट। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी राजनीति में वो भस्मासुर है, इसके साथ जो गया वो बर्बाद हुआ। और एक बात बोल दूं, असली शिवसेना वही है जो आज बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों पे चल रही है, और जो सोनिया सेना बन गई थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि वो देश की सोशल फैब्रिक का सत्यानाश किया है। और देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, अरे बार-बार बीच में मत बोला करिए, एक परिपक्व प्रवक्ता किसी के बीच में नहीं बोलता, अपनी बारी का इंतजार करता है। नरेंद्र मोदी जी का और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन? ये सपना देश का लोकतंत्र पूरा नहीं होने देगा। 5 साल का आप याद बोलेगा गांधी परिवार। ठीक है, मैं माधव अनंत का रुख करता हूं, आखिरी दौर है। माधव अनंत, भ्रष्टाचार छोटा बड़ा होता है, पॉलिटिकली वीक करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे को बीजेपी वाले, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन व्यवहार भी हो रहा है बीच में। और मुझे तो अमिताभ बच्चन भी याद आ गए आज शोले फिल्म के। देखिए अब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतनी हाई तौबा क्यों मच रही है। भाई एक निष्पक्ष जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, जांच में जो भी आएगा कोर्ट के समक्ष एविडेंस पेश किया जाएगा। एक सवाल आप तीनों से मेरा है, आप तीनों से मेरा है। आपने शोले फिल्म तो देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का रिश्ता लेके जाता है और वो बखान करता है उनकी खूबियों का। मुझे लगता है कि आज उसी तरह की दोस्ती निभाई जा रही है। मौसी से। जी गौरव भाटिया ने तो देखी है लग रहा है, और चरण सिंह सापरा ने भी देखी है। गौरव भाटिया 5 सेकंड्स। और मैंने भी देखा। देखिए अमीश जी, जैसा मैंने कहा कि कई बार अमीश जी ऐसा होता है, तिवारी जी ने क्या कहा, वो नॉटी हैं, कभी कभी बोल जाते हैं वो चीजें जो वो नहीं मीन करते हैं, लेकिन जो सत्य है वो बाहर आ रहा है। संजय राउत और उनके परिवार ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है और आम जनता का धन लूटा था। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा समय यहीं समाप्त होता है, फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन क्या वाकई संजय राउत ने व्यवहार किया था या भ्रष्टाचार का अत्याचार किया था, ये तो ईडी तय करेगी। नमस्कार।